वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय में सदस्य विनय जी जांगीर से आज हमारे जिला प्रमुख योगेश जी की खास बातचीत हुई। बातचीत में प्रमुख मुद्दा पिछले कुछ समय से मंदसौर जिले में नीलगाय द्वारा किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा है उस विषय पर विशेष चर्चा की गई, जिसको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने संबंधित विभागों से निवेदन कर इस समस्या का जल्दी से निवारण करने के लिए बताया गया। उनके इस समस्या से अवगत कराने के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस समस्या के निवारण के लिए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर 15 दिनों में कार्यवाही होनी है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं जो केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग से भी हैं और जलवायु विभाग से भी हैं। आज हमारे साथ विनय जी जांगीर मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे सामाजिक मुद्दे पर। विनय जी, आपका हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। विनय जी, जो भारत सरकार द्वारा जो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है उसमें आपका हर घर थैला में बहुत कारगर साबित हुआ है। इसमें आगे की क्या योजना है आपकी? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान करा था कि क्यों न पूरा देश सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाए। उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आह्वान होता है तो देश की जनता, देश का आम जनमानस उन विचारों को आत्मसात तुरंत करता है। तो उन्हीं विचारों को मैंने आत्मसात करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के ऊपर काम करना प्रारंभ करा 2017 से, और हमने इस अभियान का नारा दिया, घर घर थैला हर घर थैला। हम प्रत्येक घर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएं, ऐसा हमारा। जी, अभी आपने युवाओं के लिए सीताओं में एक क्रिकेट लीग का आयोजन किया था। उस क्रिकेट लीग की बड़ी सराहना हुई, और अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं तो आप नहीं सोचते कहीं ना कहीं युवा अगर नशे की बजाय इन खेलों में अपना भविष्य ढूंढेगा तो भारत के भविष्य भी सुनहरा रहेगा? योगेश जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे मोटिवेशन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी युवाओं की सदी होगी, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो हमारे युवाओं की भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी कर चुके हैं। तो युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम हर तर्ज पर अपना बेस्ट दें। उसी को लेकर हमने क्रिकेट का आयोजन किया था, और आगे भी हम करते रहेंगे। युवाओं के उत्थान के लिए जो जो करना पड़ा, जो जो आवश्यक होगा वो सब हम करेंगे। जी, पिछले कुछ समय में सुहासरा विधानसभा में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है। आपकी उपस्थिति है राजनीतिक गलियारों में कुछ सवाल या प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप सुहासरा की राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मेरे जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर आत्मसात करके मैं काम करता हूं। मैं कहां पर हूं ये तो आम जनमानस ही तय करेगा। मैं मेरे काम कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। अभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या नीलगाय उनकी फसल को बर्बाद कर देती है। आपके माध्यम से आपने जो सरकार को इस बारे में बताया, और सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से 15 दिनों के भीतर इस समस्या का निवारण करने के लिए आदेश पारित हुए, तो आप नहीं सोचते किसानों के लिए आपकी ये मुहिम और कुछ रंग भी ला सकती है? किसान का नुकसान अगर बचेगा तो देश सशक्त होगा। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए कि मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी किसान भाइयों की कि नील गायों की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। बहुत दुखी थे, परेशान थे। उसी को संज्ञान में लेते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानकर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को हमने पत्र लिखा, और पत्र का तुरंत संज्ञान लेते हुए आपने 15 दिनों के अंदर इसका निराकरण करने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं प्रशासन को, और जल्दी ही नीलगायों से सभी किसान भाइयों को राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विनय जी जांगीर, जो कि किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर युवा नेताओं को किसान और आमजन की जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और ऐसे मुद्दे हल करना चाहिए, जिससे जनता में राजनीति युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान हो, ऐसे लगे। योगेश गिरोटिया, सीतामऊ से, दिशा एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए।